Guys, it's me Priya Yadav. Guys, welcome to your reasoning class, reasoning with Priya. तो guys, आई होप जो मैंने इसके पहले आपको बताया था आपको समझ में आए होंगे। तो आइए अब हम जो कल बताए थे आपको मिक्स कोडिंग में जो 2 टाइप्स थे उसके हम फर्स्ट टाइप को बताया था। हम आपको क्या था अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू, तो उसके हम एक क्वेश्चन आपको करवाए थे। आइए गाइज अब हम उसके और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हमारा क्या टॉपिक था, मिक्स कोडिंग था हमारा टॉपिक। गाइज अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, जैसे हमको दिया गया है प्लेस, PLACE, इसकी कोडिंग हमको क्या दी गई है, इसकी कोडिंग हमको दी गई है 7, 5, 3, 14 एंड 18। ये हमको प्लेस की कोडिंग दी गई है। और हमको एक वर्ड और दिया गया है, वो क्या है, राइट, RIGHT। और इसकी कोडिंग हमको क्या दी गई है, हमको दी गई है 22, 10, 9, 11 एंड 20। ये हमको क्या दी गई, ये हमको प्लेस और राइट की कोडिंग दी गई। तो हमको बताना है कि हम पिक्चर को कैसे, हम पिक्चर की कोडिंग क्या होगी। तो गाइस हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसका नाम ही क्या है अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी लेटर्स हैं उनके साथ हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो ये अब हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे। आइए अब हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो पी का कितना होता है, पी का होता है 16। गाइस आई होप आप वर्ड्स की लेटर्स की प्लेस वैल्यू की प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे और आपको याद भी हो रहे होंगे अब। और अपोजिट लेटर्स तो याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया है, तो उससे आप एकदम आसानी से कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं, पी की कितनी होती है, 16 होती है, एल की 12 होती है, ए की 1 होती है। जब हम आपको बता देना, उसके बाद जब आप क्वेश्चन कीजिए, इसको क्या करें, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ना ज़्यादा तो इतने ही क्वेश्चन आप अपने मन से फिर से कीजिए। प्लेस वैल्यू आप खुद से याद करके, कितना भी टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन इजोटी से कीजिए। जैसे इजोटी से आप उसको याद कर करके उसको आप कीजिए। इससे क्या होगा ना, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएंगी और एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे और बहुत कम टाइम में कर पाएंगे, और प्लेस वैल्यू भी आपको लर्न हो जाएंगे। तो ये अब क्या हो गया, ए का 1 हो गया और सी का 3 हो गया और ई का 5 हो गया। और यहाँ पर आर का कितना होता है, 18 होता है, आई का 9 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है, टी का 20 होता है। तो गाइस अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न यूज़ हुआ है, किस पैटर्न को यूज़ करके हम अपने क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं। तो जैसे अब क्या है, 16, अब यहाँ पर 7 है, 5 है, 3 है, 14 है, 18 है। तो अब हम आपको क्या बताए थे कि इसमें क्रॉस पैटर्न भी हो सकते हैं, आप क्रॉस पैटर्न से भी देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले आपको क्या बताए थे कि अब जो हम यहाँ से क्या उठाते हैं, अब हम यहाँ से अपना 16 उठाते हैं। अब हम यहाँ से अपना सबसे पहले क्या लेते हैं, 16 लेते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि 16 के आसपास की वैल्यू में, 16 के आसपास में कौन सी वैल्यू है। अब ये 16 है, 16 के आसपास में कौन है, 14 है और 18 है। अब क्या है, 14 क्या है, 16 से 2 कम है और 18 क्या है, 14 से 2 ज़्यादा है। अच्छा, ये हो गया हमारा 16 के लिए एक हमको अंदाज़ मिल गया। अब हमको क्या हुआ, राइट हमको नहीं पता चला है कि कौन सा होगा, तो हम क्या करते हैं, एक आगे का देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 12, और 12 के आसपास में कौन है, 12 के आसपास में ओनली कौन सा है, 14 है। तो इसमें क्या हुआ है, 2 ऐड हुआ है। तो गैस हमको एक अंदाज़ा लग गया है कि हाँ, अगर हम 12 में 2 ऐड करें तो 14 आ रहा है, और 16 में 2 ऐड कर रहे हैं तो 18 आ रहा है। तो आइए अब हम आगे देख लेते हैं। अब ये है 1, और 1 में हम 2 ऐड करें तो हमारा ये आ रहा है 3, क्योंकि 1 के आसपास में कौन है, 3 है, और ये है हमारा 3, और 3 के आसपास में हमारे आंसर वैल्यू में कौन है, ओनली 5 है, और 5 के आसपास में कौन है, 7 है। तो गैस हमको एक पैटर्न पता चल गया, क्या हो जाएगा, जैसे अब हम इसको कैसे कोड कर सकते हैं,
ये 16 को 18 से कर देंगे। ये L 12 है, 12 को क्या कर देंगे 14 से कर देंगे। 1 का 3 है, 3 से कर देंगे। और ये जो 3 है, 3 का ये क्या है 5 हो जाएगा और E का 7 हो जाएगा। तो गाइस हमको एक पैटर्न समझ में आएगा कि ये क्या है, ये हमको क्रॉस में करना है। तो आइए अब हम इसको देख लेते हैं। तो अब इसका कैसे हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर क्या है 18 है, तो हमको पता चल गया। तो देखते हैं इससे होता है कि नहीं। हाँ देखिए हो रहा है। यहाँ पर 18 है और यहाँ पर क्या है 20 है। तो 18 का 20 से हो गया, R का 20 से हो गया, I का 11 से हो गया और G का 9 से हो गया, H का 10 से हो गया और T का 22 से हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या है E है। अब इसकी हम क्या करेंगे प्लेस वैल्यू निकालेंगे। 1 मिनट गाइस, इसको हम थोड़ा यहाँ गैप निकाल लेते हैं ताकि हम प्लेस वैल्यू लिख सकें। अब हम क्या करेंगे इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। अब P का कितना होता है 16 होता है, I का 9 होता है, C का 3 होता है, T का 20 होता है, U का 21 होता है, R का 18 होता है, E का 5 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे क्रॉस कर लेंगे। आइए अब हम पहले ऐसे हम क्रॉस कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 5 है। तो हमारा पैटर्न क्या था कि हमको क्रॉस करना था और क्या हो रहा था, जो लेटर्स है उनकी जो प्लेस वैल्यू है उसमें हमको क्या करना है 2 ऐड करना है। तो यहाँ पर E है, E का प्लेस वैल्यू कितनी है 5 है, 5 में हम 2 ऐड कर दिए, हमारा कितना आ गया 7 आ गया। और यहाँ पर 18 है, तो 18 का कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। और ये क्या है 21 है, 21 का कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। यहाँ पर अब क्या है हमारा 20 है, 20 का कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब क्या हमारा C है, C का 3 है, 3 का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 9 का 11 हो जाएगा और 16 का 18 हो जाएगा। तो वैसे आपको ये नहीं मैटर करता है कि कितने वर्ड्स, कितने हमारा जो वर्ड दिया गया उसमें कितने लेटर्स, हमको बस ये मैटर करता है कि हाँ क्रॉस हमको क्या करना है, हमको क्रॉस पैटर्न में उसके आंसर को लिखना है। जैसे E का 7 हो गया, ऐसे हो गया। यहाँ पर R का आ गया हमारा 20 आ गया, U का हमारा 23 आ गया और T का 22 आ गया, C का 5 आ गया, I का 11 आ गया, P का 18 आ गया। अगर मतलब ज़रूरी नहीं कि हमारे क्वेश्चन में 6 लेटर्स दिए हैं तो हमारे आंसर जो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन तो उसमें भी हमको 6 ही दें, कोई इससे ये कोई मैटर नहीं करता है। बस आपको क्या करना है, आपको क्रॉस कर लेना है। तो आइए हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आगे, जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो गाइस अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है, हमको दिया गया है क्लोज। ये हमको दिया गया है क्लोज और इसकी कोडिंग हमको क्या दी गई है, इसकी कोडिंग हमको दी गई है 7 16। गाइस ये 7 16 ये क्या है, ये अलग अलग होता है, ये एक ही में नहीं होता है। 7 16 15 इसमें मेरे पास स्पेस की कमी है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक ही में, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, ये अलग अलग होता है। 7 16 15 और क्या हो गया 23 हो गया और 5 हो गया। और हमको एक वर्ड क्या दिया गया है, अब हमको एक दिया गया है ओपन। और ओपन की कोडिंग हमको क्या दी गई है, अब हम देख लेते हैं ओपन की कोडिंग हमको क्या दी गई है। ओपन की कोडिंग क्या दी गई है 15 20 5 एंड 16। तो हमको क्या पूछा है, हमको किसकी कोडिंग बतानी है, हमको बतानी है ऑलवेज को हम कैसे कोड कर सकते हैं। तो हमको इसकी कोडिंग बतानी है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है इसमें, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसमें क्या करते हैं जितने भी लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो आइए हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। C का 3 हो गया, L का 12 हो गया, O का 15 हो गया, S का 19 हो गया, E का 5 हो गया। अब क्या है, O का 15 हो गया, P का 16 हो गया, E का 5 हो गया और N का 14 हो गया। तो गाइस अब हम सबसे पहले आपको क्या बताया था कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना क्या करेंगे,
पहली वैल्यू उठाएंगे और इसको इससे देखेंगे कि इसके नज़दीक में कौन सी वैल्यू है। तो हमारा ये यहाँ पर क्या है 3 है, 3 के नज़दीक में कौन कौन सा है हमारा 5 है और 7 है, ठीक है। तो क्या हमारा अब हम क्या देखेंगे कि 5 है और 7 है। अच्छा अब दूसरा हम देख लेते हैं, और दूसरे के नज़दीक में हमारा 5 3 के ज़्यादा नज़दीक में कौन सा हमारा दिख रहा है 7 और 5, और 7 क्या हो रहा है +4 हो जा रहा है, और क्या है 5 में क्या है +2 है। तो हमको कोई कंफर्म नहीं है क्योंकि या +2 हो सकता है या +4 हो सकता है। तो आइए अब हम अपना दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है 12 है। 12 को 12 के आसपास में कौन है 16 है एंड 15 है। ओके तो हमको यहाँ भी नहीं पता चला। अब हमारा 15 है, 15 के आसपास में कौन है 16 है और 15 है, और 19 है, 19 के आसपास में कौन है 23 है, 19 के आसपास में तो ओनली 23 है। ओके और ई है, ई के हमारे आसपास में कौन है 7 है। तो गाइस इसमें क्या है हमारा एक अलग पैटर्न यूज है, आइए हम आपको वो बताते हैं। जैसे अब क्या है अब एक चीज़ देखेंगे, इसमें जितने कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है, जितने कॉन्सोनेंट हैं वो उनकी जो प्लेस वैल्यू है, जैसे हमारा यहाँ पर क्या है सी का क्या है हमारा 3 है, इसमें हम 4 ऐड करेंगे, इसमें हम 4 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 7 आएगा। ऐसे एल भी क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 12 है। 12 में हम क्या करेंगे +4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा। और यहाँ भी अब ये कॉन्सोनेंट है एस, एस की प्लेस वैल्यू कितनी है 19 है, 19 में हम 4 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 23 आ रहा है। और जो वॉवेल है, जो वॉवेल है उसकी प्लेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, वो वैसे का वैसा है। तो वैसे आपको हर टाइप के क्वेश्चन, किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको क्या आता है ये आप अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे क्वेश्चन देखते जाएंगे तो आपको क्या होगा हर टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या आता जाएगा। रीजनिंग में गाइज ये है कि आपको कुछ मतलब ये नहीं कि एक फिक्स पैटर्न है। ओके मतलब नए नए टॉपिक्स, अब जैसे मैथ में है तो हाँ ठीक है एक फार्मूला है, ठीक है वो फार्मूला आज है तो कल भी रहेगा। और इसमें क्या है जैसे अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें कॉन्सोनेंट और वावेल को अलग करके हमको कोड कर दिया गया है। तो क्या है रीजनिंग में हमको क्या होता है, रीजनिंग में हमको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ता है जितना हम, इसलिए रीजनिंग हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम अच्छा करते जाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं ऐसे इसका भी हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या है ओ क्या है वॉवेल है और ई क्या है वॉवेल है। तो ओ की प्लेस वैल्यू कितनी 15 है, तो इसकी कोडिंग क्या हमको इसको किससे 15 से कोड किया गया है। अच्छा सही है। और यहाँ पर भी क्या है ई है, ई का कितना है 5 है, और 5 का भी कितना दिया है हमको 5 दिया है, ये भी सही है। और क्या है ये 16 है, 16 ये क्या है हमारा 16 है, पी की प्लेस वैल्यू 16 है तो 16 में 4 ऐड किए हैं तो हमारा 20 आ गया। और ये 14 है, 14 में 4 ऐड किए हैं तो सॉरी 18 आएगा। तो इसमें 4 ऐड किए हैं तो हमारा कितना आ गया ये 18 आ गया। तो आइए हम अपना आंसर लिख लेते हैं। गैस ये ना रीजनिंग में आप प्रैक्टिस अभी जब आपको पहले नहीं समझ में आएगा, जब थोड़ा सा आपको अगर हिंट मिला देखते रहिए अपना कुछ करते रहिए, इधर उधर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करते रहिए, आपको करते करते ही उसमें क्या आता है हाँ एक पैटर्न जब थोड़ा सा भी पैटर्न दिखता है आपको तो आप सारा क्वेश्चन एकदम आराम से कर लेते हैं। क्योंकि अगर थोड़ा सा दिखता है, अगर हम थोड़ा सा भी हिंट मिलता है ना हमको, तो ये क्वेश्चन क्या आता है हमको एकदम अच्छे से पता चलता अच्छा हाँ ये ऐसे होगा। तो उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपकी रीजनिंग अच्छी होती रहेगी। रीजनिंग क्या होता है प्रैक्टिस पे हमको होता है। तो आइए अब हम इसका देख लेते हैं, इसको हम कैसे कोड करेंगे। अब पहले हम क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। प्लेस वैल्यू ए की 1 होती है, एल की 12 होती है, डब्ल्यू की 23 होती है, ए का 1 होता है और वाई का 25 होता है, और एस का कितना होता है 19 होता है। तो अब हम क्या करेंगे इनको ऊपर जो हमारा पैटर्न यूज हुआ है उसी पैटर्न के हिसाब से अब हम इसको क्या करेंगे लिख लेंगे। तो ए का 1 है तो वह ए क्या है वॉवेल है, हमारा वॉवेल का प्लेस वैल्यू जो प्लेस वैल्यू है वही उसी से हमको क्या कर दिया गया है, उसको हमको कोड कर दिया गया। जो कॉन्सोनेंट है कॉन्सोनेंट में क्या है 4 ऐड किया गया है। तो यहाँ हो गया 1 और यहाँ पर कितना हो गया 12 है, 12 तो कितना हो गया 16 हो गया, और यहाँ पर 23 है, 23 में 4 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 25 में 29 आ जाएगा, 19 है कितना आ जाएगा 23 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा हो गया आंसर गाइस, ये हमारा आंसर हो गया। एक बार अगर हम रीजनिंग को समझना स्टार्ट कर दिए ना तो रीजनिंग हमारे लिए इतनी आसान हो जाएगी और इतनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना कि मतलब कि आपका कब टाइम निकल जाएगा, मतलब आपको बिल्कुल भी बोरियत नहीं महसूस होगी कि नहीं। मतलब इसलिए ना आप
पढ़ते रहिए अपना सारे सब्जेक्ट, मतलब और अदर सब्जेक्ट हैं, पढ़ते रहिए। जब आपको थोड़ी सी भी बोरियत लग रही हो तो आप क्या करिए, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने लगिए। कुछ उसमें क्या होता है ना, मतलब आपको अच्छा लगता है कि नहीं, मतलब ये है तो सिंपल ही है, तो सिंपल, बस थोड़ा सा हमको क्या करना, प्लस माइनस जब थोड़ा सा कर देंगे आ जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। आप सोचेंगे एक क्वेश्चन और बनाएं। तो इसलिए क्या होता है, रीजनिंग में हमको कभी बोरियत नहीं लगती है। तो गाइस आइए इसी टाइप में हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं। अब हमारा क्या है ये, जैसे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको दिया गया है पीपल। ये हमारे पीपल दिया गया है और इसको कोड किया गया है 11, 22, 12, 11, 15 और ये क्या है हमारा 22 है। अब इसमें क्या करना है, और हमको क्या दिया है, पीपल दिया है, और यहाँ पर क्या है, इग्नोर है। ये हमारा क्या गया, ये हमारा इग्नोर है, और इसकी कोडिंग हमको क्या दी गई है, 18, 20, 13, 12, 9 एंड 22 दी गई है। तो हमको किसका बताना है, तो हमको कंट्री का बताना है कि हम कंट्री को कैसे कोड कर सकते हैं। जब हम आपको क्वेश्चन लिखते हैं ना, तो एक बार आप क्या कीजिए कि पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद आप थोड़ा वीडियो पॉज कीजिए। ओके, वीडियो पॉज करके 1 मिनट के लिए खुद से सोचिए कि नहीं, मतलब अच्छा कैसे होगा। थोड़ा जब आप अपना दिमाग लगाएंगे ना, आपको नहीं आएगा, तो जब हम बताएंगे तो आपको ये लगेगा ना, नहीं मतलब मैं क्या नहीं सोच पा रहा था, मैं क्या नहीं सोच पा रही थी, जो मतलब मैं ऐसा, मतलब इसमें ये चीज़ था जो मैं नहीं सोच पा रही थी। तो अब क्या करेंगे, जब आगे आप करेंगे तो आपके दिमाग में वो बात हमेशा रहेगी, नहीं क्या पता वो पैटर्न आ जाए, मैं ये नहीं सोच पा रही थी इसमें, मैं इसमें ये सोचूं तो शायद ये हमारा क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए क्या होता है, आप कोई भी मतलब किसी भी सब्जेक्ट में ना कोई भी क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं, तो यूट्यूब पे अगर है और आप उसको रोक सकते हैं, तो क्या करिए, पहले आप उसको देख लीजिए, ज़्यादा नहीं तो 1-2 मिनट दीजिए खुद को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप सीख रहे हैं। तो क्या करिए, उसके बाद अब क्या करिए, जो आंसर है उसको देखिए, फिर तब आपको रियलाइज़ होगा ना कि मतलब मैं क्या नहीं कर पा रहा था, मैं कहाँ तक सोच पा रहा था, अभी हम मतलब मैं कितना सोच और पाऊँगा कि हमसे क्वेश्चन हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, इससे आपको बेनिफिट मिलता है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, जाहिर सी बात है। तो आइए अब हम देख लेते हैं, पी का कितना होता है 16 होता है, ई का 5 होता है, ओ का 25 होता है, ओ का 15 होता है, पी का 16 होता है, एल का 12 होता है, ई का 5 होता है। अब हम इसका देख लेते हैं, आई का 9 होता है, जी का 7 होता है, एन का 14 होता है, ओ का 15 होता है, आर का 18 होता है, ई का 5 होता है। तो अब हम क्या देखेंगे, तो आइए अब हम इसमें थोड़ा दिमाग लगाते हैं। गाइस आप पहले वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद देखिए कि मतलब आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब हम बताएंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मतलब समझ में तो देखिए वैसे भी आ जाएगा अगर आप वीडियो पॉज करके अपने से खुद से नहीं करेंगे, लेकिन जो ये पैटर्न है ना, उसके आपके माइंड में बैठ जाएगा। इंसान देखिए क्या होता है ना, जब हम गलती करके कोई चीज़ सीखते हैं ना, तो वो हमें क्या होता है, कभी नहीं भूलता है। ओके, और आगे हम उसके जैसा कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब कुछ भी हो, तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें हमको क्या पैटर्न यूज करना है। अब आइए हम देखते हैं कि इसमें हम क्या लगाएं कि मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हम आपको क्या बताए थे, आपको याद होना चाहिए कि अपोजिट जो लेटर्स होते हैं उनकी जो प्लेस वैल्यू होती है उनका सम कितना होता है, हमारा 27 होता है। जैसे हमारा क्या है, हमारा ए है और जेड है। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है और जेड की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 26 होती है। अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, हमारा 27 आ रहा है। तो इसमें क्या हुआ है गाइस, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। तो
आइए अब हम देखते हैं। अब जैसे क्या है इसमें देखना क्या है, अब तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। अब जैसे क्या है यहाँ पर 16 है। अब हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखने से क्या होता है ना, क्योंकि हमको जैसे अभी तो हमको नहीं पता था ना कि मतलब अपोजिट लेटर्स। अब हम आप इस टाइप के क्वेश्चन देख ले रहे हैं, तो अब जब हम करेंगे आगे तो हम क्या करेंगे, पहले ये भी देख लेंगे कि क्या इनको ऐड करने पर 27 आ रहा है या फिर इनको सब्ट्रैक्ट करने पर 27 आ रहा है, ऐसे हम देखेंगे। तो अब क्या है 16 और 11 कितने होते हैं, 27 होते हैं। 5 और 22 कितना होता है, 27 होता है। 15 एंड 12 कितना होता है, 27 होता है। अब क्या हम क्या करेंगे, सारा अगर हम सब कुछ ऐड करेंगे, जैसे 5 और 22 हमारा कितना हो गया, 27 हो गया। और ये क्या है 12 और 15 हमारा कितना हो गया, 27 हो गया। 16 और 11 कितना हो गया हमारा, 27 हो गया। आइए अच्छा अब हम इसमें देखते हैं कि जैसे ये है ना कि अगर एक में पैटर्न यूज हो रहा है तो हमको क्या सेम पैटर्न वही से क्या आता है जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, जिसकी कोडिंग हमको ये जैसे ये दी गई है, तो क्या अगर जो हम ये जो पैटर्न इसमें यूज करें क्या वही पैटर्न हमारा इसमें यूज हो रहा है। अगर सेम पैटर्न यूज हो रहा है तो हमारा क्वेश्चन सही है। नहीं तो रीजनिंग में क्या होता है 2-3 टाइप मतलब एक ही क्वेश्चन में क्या होता है 2-3 पैटर्न यूज हो जाता है, तो हमको क्या होता है एकदम सटीक जो सटीक पैटर्न है वो देखना पड़ता है, दोनों में मतलब एकदम सेम हो रहा है कि नहीं। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि अपोजिट लेटर कि इन लोगों का ऐड जो इसकी प्लेस वैल्यू उसकी जो कोडिंग दी गई क्या उनका ऐड 27 है। 18 + 9 कितना होता है, 27 होता है। अच्छा 20 और 7 कितना होता है हमारा, 27 होता है। और 13 और 14 कितना होता है, 27 होता है। हाँ तो अब हमको ये हो गया कि हाँ अच्छा हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन सही है। अब हम मतलब अब हमको क्या होता है सही तो है ही, मतलब हमको क्या है कि हमको पैटर्न पता चल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे अपना इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो अब क्या होता है सी का कितना होता है प्लेस वैल्यू 3 होती है, ओ का 15 होता है, यू का 21 होता है, एन का 14 होता है, टी का 20 होता है, आर का 18 होता है और वाई का कितना होता है 25 होता है। तो हम क्या अब इनका लिख लेंगे। अब क्या हमको ये भी ज़रूरत नहीं है कि जैसे अब सी है तो सी का हम पहले अपोजिट लेटर्स लिखें, उसके बाद फिर हम उसकी प्लेस वैल्यू मतलब याद करिए फिर लिखें, ऐसा भी हमको कुछ नहीं करना है। बस हमको ये करना है क्या होता है, हमको क्या हो रहा है दोनों का ऐड कितना हो रहा है, हमको 27 लाना है। ठीक है तो सिंपली कर दीजिए ना, 27 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो हमको लाना है वो आ जाएगा। अब क्या 27 में से 3 हम सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया हमारा 24 आ गया। और यहाँ पर कितना आ गया हमारा, ये हमारा 24 आ गया। अब क्या ये क्या हो गया 27 में से 15 हमारा गया, कितना आ गया हमारा 12 आ गया। और क्या आ गया ये 6 आ गया। और ये क्या कितना आ गया 13 आ गया, ये 7 आ गया, ये क्या आ गया 9 आ गया और ये क्या आ गया 2 आ गया हमारा। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो आपको दिख ही रहेगा रीजनिंग में मतलब कुछ हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है। बस आपको क्या होता है, बस हाँ इसमें ये होता है कि नए नए पैटर्न होते हैं कि मतलब हम कभी देखे हैं या नहीं देखे हैं, तो इससे भी कोई मतलब नहीं होता। अगर आप मतलब अगर आप ढेर सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं ना, तो कितने भी नए पैटर्न आ जाए आपका मतलब माइंड काम कर ही जाएगा कि नहीं मतलब हाँ अच्छा ये वाला पैटर्न यूज होगा। आप करते रहेंगे तो उसमें क्या होता है आपको क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। तो गाइस ये पैटर्न पूरा हो चुका। अब हमारे इसमें क्या है जो हमारा सेकेंड टाइप था वो हमारा क्या था, चाइनीज कोडिंग था, जो कि बैंक एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन दिया रहेगा उससे हमको क्या होता है 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारी ये क्या है चाइनीज कोडिंग है, इसको हम क्या कहते हैं चाइनीज कोडिंग कहते हैं। ओके तो गाइज अब हम क्या करेंगे अपना चाइनीज़ कोडिंग को हम अपना कल देखेंगे, क्योंकि आज आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए, जो जितने भी हम अभी जितने भी सारे क्लासेस लिए हैं आप सारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए गाइज। जब हम रीजनिंग का सारे क्लास हो जाएगा तो हम आपको क्या करेंगे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे, मतलब आपको दिखाएंगे कि नहीं मतलब जो है वो एग्ज़ाम लेवल का ही हम आपको बता रहे हैं, मतलब कहीं इधर उधर से कुछ भी नहीं है। ओके तो लास्ट में जब ये आपका सारा टॉपिक रीजनिंग ये कोडिंग डिकोडिंग का कवर हो जाएगा तो हम आपको लास्ट में क्या करेंगे, हम आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो गाइस क्या करिए सब
आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है, सेकेंड क्लास है, फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम क्या करें, आपको शॉर्ट ट्रिक बताए हैं अपोजिट लेटर्स को याद करने की और प्लेस वैल्यू को याद करने की, क्योंकि वो हमारे क्या है, हमारे कोडिंग डिकोडिंग का बेस है। क्या होता है ना कि एक बेस होता है, बेस के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हम बहुत अच्छा कर लेंगे। हमारा बेस ही जब नहीं मजबूत होगा तो हम ऊपर जाके भी गिर जाते हैं, क्योंकि हमारा बेस मजबूत नहीं है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। तो आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए। थैंक यू गाइज।